कोई भी परीक्षा पूर्ण होता ही नहीं है, कोई न कोई लीक हो जाता है, हमारे बच्चों का आयु खत्म हो जाती है। जाति देखकर गरीबी नहीं आती मैम, गरीबी हर जाति में होती है, हर वर्ग में होती है और उन गरीब लोगों को आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। ना उसमें आपने एज दिया है, ना फी में कोई कमी नहीं है, फी भी हम लोग उतना ही देते हैं, तो फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहने का मतलब क्या है? सबके लिए तो 5 साल 3 साल 4 साल की व्यवस्था है, हमारे सामान्य वर्ग के लिए कहाँ से व्यवस्थाएं होंगी? जो 10% आरक्षण दिया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। इसके जो नियम कानून बनाए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, राजस्थान और गुजरात में वही नियम थोड़े से इजी है, सरल है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें इतना जटिल कर रखा है तो क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ जहां यूजीसी की मांग को लेकर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लेकर के जिस तरह से लोग यहाँ पे एसटी एससी और ओबीसी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ये प्रदर्शन रुका ही नहीं था। तब तक आप ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं, EWS यूपीएससी अटेम्प्ट बढ़ाओ और EWS पर ध्यान दो, गरीबी घटाओ, गरीब वर्ग को आगे बढ़ाओ, ये तमाम चीज़ें इस वक्त धरना प्रदर्शन का मुद्दा बनी हुई है जंतर मंतर पे। नमस्कार, मैं नेहा और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, यहाँ पर EWS को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि EWS पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। हालांकि इसके सरकारी आंकड़े कुछ भी नहीं है, लेकिन 18.2% ऐसे सामान्य वर्ग में EWS के लोग आते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जो कि बहुत गरीबी में आते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं एक एक करके कि यहाँ पे क्या ये वाकई जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कितना वैलिड है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना। क्योंकि देखिए, सरकार रोजगार की बात करती है, बेरोजगारी की नहीं, और सरकार दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अब कितना रोजगार मिल रहा है और क्या कुछ इनको दिक्कतें हैं, इन सब पे बात करेंगे एक एक करके। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं ठाकुर संतोष सिंह, मैं इंदौर से आया हूँ। EWS क्रांति के जनक अनुराग प्रताप सिंह राघव हमेशा से ही EWS सरलीकरण की मांग को लेकर प्रयत्नशील है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, मतलब अभी तक 3 हमारे पड़ाव हो चुके हैं EWS सरलीकरण को लेकर। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, जिसको आरक्षण का लाभ मिल तो रहा है लेकिन आधा उधर मिल रहा है, उसमें बहुत सारी जटिलताएं, उनको दूर करने के लिए अनुराग प्रताप सिंह राघव जी EWS क्रांति पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। और इस बार से उन्होंने आगाज़ किया है कि जंतर मंतर से पूरे देश में भ्रमण कर करके वे EWS में सरलीकरण की मांग को उठाएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सरकार है ये हमेशा रोजगारी की बात करती है तो और आरक्षण की बात करती है, तो EWS में भी इन लोगों ने रोजगार पे काम किया है? EWS एक्चुअली मुद्दा क्या है कि शुरू से ही हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। EWS एक्चुअली भ्रमित किया गया एक आरक्षण है, मतलब स्वर्ण को एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया है, लेकिन उसका कहीं से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा न तो सरकार को पता है, ना हम लोगों को पता है। अच्छा, इससे किसी दूसरे वर्ग की हानि नहीं हो रही है कि इससे किसी दूसरे वर्ग को आप अगर कहें कि इससे उसका लॉस होगा या उसका हक छीन रहे हैं, ये कतई मतलब ये चीज़ है ही नहीं। जो शुरू से अगर जनसंख्या की बात करें तो सवर्णों की जनसंख्या 35 करोड़ है, और सरकार अनुमानित जो उन्होंने 2011 का आंकड़ा दिया था वो भी गलत दिया कि 2 से 3 करोड़ सवर्ण है। 35 करोड़ सवर्ण आज भी हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर जिस तरह से पिछली बार जनसंख्या 2011 में हुई थी तो उसमें 121 करोड़ बताए और 4-5 करोड़ बता दिए स्वर्ण। जबकि मैं ये मानता हूँ मेरी जनसंख्या मेरे आंकड़ों के आधार पर कि आज भी 25 करोड़ सिर्फ क्षत्रिय हैं। सवर्णों की बात करें तो 35 करोड़ से ऊपर है। तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो 3.5 करोड़ तो सवर्ण हो गए, उसमें से 2.5 करोड़ क्षत्रिय हो गए। आरक्षण की बात करें अगर 10% भी उसका निकालते हैं तो 2.5% में से आज की डेट में 1 लाख को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है जो EWS के तहत मिलता है। मतलब जटिलताएं देखो, पहले तो जनसंख्या में गुमराह किया सवर्ण को कि आपकी जनसंख्या जो है वो मात्र इतनी है, मतलब उसका सीमित आंकड़ा वो भी गलत तरीके से बताया। तो ये एक्चुअली हम डेटा रखने आए हैं कि हमारे जो डेटा हैं वास्तविक आंकड़े ये हैं और ये होना चाहिए, इसी का कोई हक नहीं छीन रहे हैं। एक्चुअल में आपकी मांग क्या है? यहाँ पे तमाम पोस्टर्स जो लगे हुए हैं, EWS यूपीएससी अटेम्प्ट बढ़ाओ। EWS सरलीकरण मतलब EWS में जो जटिलताएं हैं, मतलब पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जटिलता 10% अभी किया है, इसको हम 20% करें। और
एक्चुअल में जो सवर्णों की संख्या है, जो जनसंख्या मेज़र कर रहे हो, वो मेज़रमेंट ही गलत है, मतलब आंकड़ा ही गलत है। हम हैं 35 करोड़ और आप बता रहे हो 4-5 करोड़, तो मतलब इसमें असमानता है, मतलब कॉन्फ्लिक्शन है, इसको सही करना है। तो हमारी ये मांगे हैं कि एक्चुअल में 10 से 20% आरक्षण किया जाए और आयु सीमा, दूसरी बात इस अभी 10% है लेकिन जटिलताएं हैं, मिलना चाहिए इनके हिसाब से करीब 15 लाख लोगों को मिल रहा है, 1 लाख लोगों को। ये सत्य आंकड़े हैं, हमारे पास डेटा उपलब्ध है, डेटा आप देख सकते हो। यूपीएससी में एज बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? एक्चुअली क्या है, आप अगर आरक्षण की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस में आप समानता लाओ, ईडब्ल्यूएस को आप आरक्षण कोटे में डालो, आरक्षित वर्ग में डालो, अपने आप कोटा निर्धारित हो जाएगा। आपको कोटा में बोल रहा हूँ 10 से 20% अगर करेंगे तो भी किसी का लॉस नहीं हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं हमारे सवर्ण का जो कोटा है उसी कोटे में से आप दे दीजिए। हमारा जो स्वर्ण का कोटा है उसी कोटे से 10 से 20% कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की मांग हो रही है? ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके जो 10% आरक्षण दिया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं कि उसके जो नियम कानून बनाए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। राजस्थान और गुजरात में वही नियम थोड़े से ईजी है, सरल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें इतना जटिल कर रखा है कि उसका क्वालिफाई करना, उस नियम शर्त को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो उनको सरल करें, हमें जो हक मिला है उसे प्रॉपर दे, हम किसी का हक नहीं मारते। सर, राजस्थान मॉडल बढ़ाओ और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरल करो। वही कि वहाँ पे जो नियम कानून है वो ईडब्ल्यूएस के वो सरल है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बहुत जटिल बना रखा है। मध्य प्रदेश सरकारी पक्षपात पूर्ण नीति है ये। क्या सवर्णों को दबाना चाहते हैं, और जाति देखकर गरीबी नहीं आती मैम। गरीबी हर जाति में होती है, हर वर्ग में होती है, और सभी वर्ग, उन गरीब लोगों को आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए जो वो वास्तव में उसके हकदार है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसे दिया जा सकता है? आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आती है। अगर गरीबी किसी एक पर्टिकुलर एक जात के लिए आती है क्या, कि हिंदू में, मुसलमान में आती है क्या, हिंदू में, राजपूतों में आती है क्या, ब्राह्मणों में आती है क्या? गरीबी तो सब में ही होते हैं ना, गरीब तो सब में ही है। तो आर्थिक स्थिति जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति हो उसके आधार पर आरक्षण देना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का ये मतलब है, राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी मतलब प्रधानमंत्री खुद जिस स्टेट का होता है वहाँ पे सरलीकरण होता है और दूसरे स्टेटों में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ऑल ओवर इंडिया में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण लागू होना चाहिए। अच्छा सर, कितने प्रतिशत आरक्षण की आप बात कर रहे हैं? 10% आरक्षण तो है, लेकिन उसमें जटिलताएं हैं, लोग कह रहे हैं। और कितना चाहिए आपको? पहले तो 10% प्रॉपर दे दे हम लोगों को, जो मिल रहा है उसी को प्रॉपर दे दे, और बाकी पहले तो हम ये चाहेंगे व्यवस्था ही खत्म होना चाहिए मैम। ये आरक्षण की व्यवस्था ही होना चाहिए, प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति वर्ग के हों। क्या कह रहे थे आप? आर्थिक स्थिति पे जो आपने सवाल किया है, जो सर ने बताया है आपको कि अगर ये आरक्षण खत्म हो जाए और आर्थिक स्थिति पे आरक्षण मिलने लगे तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण मिलता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हम तो इसके पक्ष में, मगर ईडब्ल्यूएस जो हमारा 10% आके उसको तो हमको दो। अगर आप आरक्षण लागू करते हो, उसमें आपने इतनी जटिलता कर ली कि किस पे 5 बीघा खेती, इस पे 2 बीघा खेती, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, तो उसको सरलता सुगम बनाओ। आप ये मांग किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मोहन यादव सरकार से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की से। तो क्या लगता है ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो कुछ कार्रवाई करेंगे? हमने आज एक चिंगारी जलाई है, अगर ये चिंगारी को नहीं दबाया, अगर दबाया जाएगा तो एक दिन एक बड़ा आंदोलन लेके खड़ा होंगे और प्रत्येक अपने जिले में प्रत्येक सांसदों का घेराव करेंगे, और अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली को भी घेरेंगे, दिल्ली को भी पूर्ण उससे घेरेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय भी घेरेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय भी घेरेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री कार्यालय घेरना इतना आसान हो गया है क्या? नहीं, आसान नहीं है। मतलब हमारे किसानों को रोक दिया जाता है बॉर्डर पे, वैसे प्रधानमंत्री को बिल्कुल सब चीज़ें अलॉट होती हैं, मगर किसानों की और गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर आसान नहीं है तो हम आसान उसको बनाएंगे। अच्छा, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक चलेगा।
आप लोग रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं धरना प्रदर्शन करने के बजाय? रोजगार का मुद्दा भी है, यहीं से तो पैदा होगा। रोजगार का मुद्दा यहाँ भी है। हम रोजगार यहीं से तो पैदा होंगे, जब प्रतिभाशाली बच्चों को मौका मिलेगा रोजगार यहीं से पैदा होंगे ना। आप तो अभी यूजीसी का काला कानून लेकर आए हो, एक तरफ बोलते हो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बटोगे तो कटोगे, और ऊपर से इस तरह के डिवाइड एंड रूल और भारत तोड़ने वाले जातिवादी रूल लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्हें थोड़ा शर्म करना चाहिए। सर तो इस पे तो स्टे लग चुका है जी, इस पे तो स्टे लग चुका है। माननीय न्यायालय का स्टे है उसमें, सरकार की तरफ से उसमें कोई अभी चुप्पी तोड़ी नहीं गई है, उनका मौन उसको समर्थन है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मतलब, अच्छा आपने कहा प्रधानमंत्री का समर्थन है, मौन समर्थन है, जब तो उन्होंने अभी तक समर्थन है, उन्होंने लागू किया है, सरकार ने तो लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय, हमें उस न्यायपालिका पे भरोसा है, भारतीय न्यायपालिका पे, तो उन्होंने रोक लगा दी है उसकी। मगर कहीं ना कहीं इसको लागू करने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी? 95% SC/ST के केस होते हैं जो फर्जी होते हैं, आपने उस पर तो SC/ST एक्ट खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर आप EWS लाना चाहते हो तो ST/ST के एक्ट खत्म करिए। तो एक चीज को लेके अगर पक्षपात की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति अगर आप अपनाओगे तो ज्यादा दिन तक आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे, उखाड़ दिए जाएंगे। ये बात सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। हाँ भाई हमारा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उच्च न्यायालय ने जो है स्टे तो लगा दिया है, लेकिन इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन अभी भी यूजीसी को लेके है, क्या लगता है कि वो स्टे हटेगा? बिल्कुल हटना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समाजवाद लाना है, सामाजिक समरसता लाना है, एक और आप यूजीसी लग जाना चाहिए। नहीं हटना चाहिए ना मैम। अगर आप एक तरफ आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आप हिंदू जागरण की बातें करते हैं, जगह जगह इवेंट कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के भोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूजीसी से समाज को तोड़ने वाले कानून ला रहे हो, तो ये कौन सा न्याय संगत है? जी सर, आपका नाम क्या? विक्रम राजपूत नाम है मेरा। आपने लिया हुआ है कि यूपीएससी में EWS को 5 वर्ष की आयु सीमा और छूट दो। यस मैम, ये गवर्नमेंट सरकार ने हमें जब आरक्षण दिया था सवर्णों को, तो उसमें आयु एज में रिलैक्सेशन के लिए हमने मांग रखी थी। राजस्थान सरकार में हो भी चुका है, लेकिन सब जगह सभी राज्यों में नहीं है। तो आज हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि सभी राजस्थान में जैसे सरलीकरण हुआ है वैसे सभी राज्यों में इसका सरलीकरण होना चाहिए, और यूपीएससी में भी हमें जो एज रिलैक्सेशन है ना वो भी दिया जाना चाहिए। यूपीएससी में अभी हाल फिलहाल तो आई थिंक 21 साल है ना? हाँ जी मैम। कितना बढ़ाना चाहते हैं? जैसे 5 साल का रिलैक्सेशन के लिए बात की गई है, तो वो 5 साल ही बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो युवा जो तैयारी करते हैं उनको एक रोजगार और एक अच्छे पद पर जाने का अवसर मिलेगा, जिससे वो एक अच्छे पद पर जाएंगे और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। क्योंकि अभी एक 21 एज जो रखी गई है वो बहुत कम एज है। इस एज में जाके प्रॉपर मतलब एजुकेशन करना और अटेम्प्ट नहीं मिल पाते हैं युवाओं को, इसलिए उसमें एज रिलैक्सेशन करके उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा चीज़, जो सवर्णों को जो सरलीकरण को लेके हम जो मांग कर रहे हैं, वो सरलीकरण को मांग गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, और उस गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं MP मध्य प्रदेश में तो आई थिंक ये लोग कह रहे हैं ज़्यादा हालत खराब है इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा हालत खराब है मैम, चाहे UGC को लेके हो चाहे EWS को लेके हो, ये गवर्नमेंट सवर्णों पर एक आरोप की तरह एक काला कानून है ना उस पर थोपे जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन की सरकार है, क्या वहाँ पे आप लोगों ने कहा तो उस पर सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर वहाँ सुनवाई हो रही होती तो आज हम लोग 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने के लिए नहीं आए होते। क्या अभी यूपीएससी के अटेम्प्ट कर चुके हैं? मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा भाई ने किया है। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैम, हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि हम लोगों को जैसे कि OBC SC ST PWD उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है और उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और EWS जब 2019 में आया तब सिर्फ हम लोगों को सिर्फ 10% सीट्स ही मिला, हमको एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट में छूट नहीं मिली। ठीक है, यही हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और गरीब स्टूडेंट हैं, अब बताइए हम लोग अपनी तैयारी थोड़ा लेट किए तो हम लोग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, और आपने सिर्फ ऐसे ही थोड़ा दे करके थमा दिया और फिर आप पूरा देश में बदनाम कर दिया। सारे लीडर्स भी आज बदनाम कर रहे हैं कि EWS रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है। सिर्फ क्या मिला है बताइए?
ना उसमें आपने एज दिया है, ना फी में कोई कमी नहीं है। फी भी हम लोग उतना ही देते हैं जितना अनरिजर्व कैटेगरी के लोग देते हैं। तो फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यूपीएससी में एज को बढ़ाएं और अटेम्प्ट में इंक्रीमेंट हो। थैंक यू। एज बढ़वाना चाहते हैं? जी मैम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। अक्सर बिहार। यूपीएससी का तैयारी कर रहे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। जी मैम। हैं? तो क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं आपको? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मैम। मान लीजिए एक गरीब के लिए एक दिल्ली जैसे शहर में रह के, चाहे कहीं भी रह के पढ़ाई करना, आज कोई भी आप किताब खरीदने जाइए, कॉपी खरीदने जाइए, एक गरीब कैसे खरीदेगा बताइए? और आपने ऐसे एक टॉफ़ी पकड़ा के और पूरा अपने देश में ये बोल रहे हो कि नहीं मैंने स्वर्णों को मैंने दे दिया है 10% रिजर्वेशन दिया है। क्या अच्छा, ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन तभी क्यों शुरू हुआ जब यूजीसी वाले अपना विरोध कर रहे हैं? नहीं मैम, इसका विरोध प्रदर्शन तो बहुत पहले से हो रहा है मैम। आज आपने इसको आज यहाँ पे आई हैं। हम लोग लगभग 2023-24 से ही इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है, क्योंकि हम लोग उस तरह से आक्रोश होकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे कि पहले एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे हम लोग आके हंगामा शोर शराबे नहीं करते हैं तो सरकार नहीं सुनती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग को पूरे देश में हम लोग को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तब बात हमारी सरकार सुनेगी। जी, तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ यहाँ पे लोग अपने धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भगवा कलर का झंडा लहर रहा है, जो ये एक शांतिपूर्ण धरने का प्रतीक है, जहाँ पे जितने भी यूपीएससी के छात्र हैं, गरीब सामान्य वर्ग ईवीएस को, ईडब्ल्यूएस को न्याय दो ऐसी मांग कर रहे हैं। इनके पोस्टर्स पे लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस का आयु में छूट। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप शुक्ला है। सर, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मांग हो रही है, बताएं इसके बारे में। ईडब्ल्यूएस मतलब मैं आपसे बता दे रहा हूँ ना कि हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं। अभी तक कोई व्यक्ति सामान्य के से कोई भी और भी विचारधाराओं के व्यक्ति हों और भी किसी समाज के व्यक्ति हों, डायरेक्ट हम लोग से लड़ते नहीं थे। इस सरकार में ऐसा है ना कि और समाज के व्यक्तियों को उगाया जा रहा कि इनसे लड़ो। अभी कोई भी बात हो जाए कि जैसे कि अभी हमारे समाज में 5 किलो 10 किलो सरकार राशन दे रही है, 2000 रुपया दे रही है, खेती के लिए दे रही है, लेकिन हमारे गाँव के क्षेत्र में देखा जाए जो निचले स्तर के हैं, जिसके बारे में SC ST के बारे में सब बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए प्राथमिकता कोई परेशानी आती थी यही सामान्य वर्ग जो है, हमारे बनिया हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, कैस्ट हो गए, ये सब उनके यहाँ शादी ब्याह हर चीज़ में मदद करते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति की इतनी दुर्दंता हमारे यहाँ हो गई, हम लोग हमारे समाज को इतना गंदा कर दिया जा रहा है, इतना परेशान कर दिया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को अब बाहर छोड़ ही नहीं सकते पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी प्रकार के लिए। EWS के मतलब हमारे यहाँ ये है कि हमको भी सब व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। हमारे बच्चे बताइए 80 85 90% लेकर आते हैं, तो हमको तुम 40 के बगल में बैठा रहे हो। जब आप ये बताइए, एक छोटी सी हम आपसे बता रहे हैं, आपके चैनल से बोल रहे हैं एक जैसे कि जब आप अधिक से अधिक वोट पा के अपनी सरकार बनाते हो, हम अधिक से अधिक नंबर ला के क्यों हम पीछे रहते हैं? आप सोचिए सरकार क्या कर रही है। हम पढ़े लिखे अच्छे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। अब ये बताइए, और हम इसीलिए चाह रहे हैं कि मैं तो धैर्यता के अनुसार देखो, करनी सेना के हैं सब लोग सामान, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़ना लिखना हमारे यहाँ जन्म सिद्ध अधिकार, बचपन से पढ़ाया गया है और पढ़ते रहते हैं। तो EWS के लिए सर क्या मांगे हो रही हैं? EWS के लिए हमारे लिए जैसे पढ़ाई लिखाई हर व्यवस्थाओं, नहीं, हमको व्यवस्थाएं किया जाए, आयु में किया जाए पढ़ाई। अब देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी परीक्षा पूर्ण होता ही नहीं है, कोई ना कोई लीक हो जाता है, हमारे बच्चों का आयु खत्म हो जाती है। सबके लिए तो 5 साल 3 साल 4 साल की व्यवस्था है, हमारे सामान्य वर्ग के लिए कहाँ से व्यवस्थाएं होंगी? हम तो जाएंगे ना बाद में अपने घर चले जाएंगे, घर से भी गए और अपने स्कूल से भी गए, अपने वर्किंग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में जो हमारे पास थोड़ा मोड़ा पैसा रहता उसी से रोजगार करते हैं। हमको चारों तरफ से आपसे बता दें, आपके चैनल से बता दें, आज जिस वर्ग को दबाया जा रहा है यही वर्ग राष्ट्र के निर्माण में सबसे आगे था। आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जिसकी सरकार चल रही है, इस सरकार में जिसकी ये मूर्ति की पूजा करते हैं वो सामान्य वर्ग के हैं सब।
जिस इस पार्टी को खड़ा करने वाले हैं, इस व्यवस्थाओं को खड़ी करने वाले, वो ईडब्ल्यूएस की जो मांग आदमी कर रहा है, वो जो मूर्ति बनी उन्हीं की व्यवस्थाओं के अनुसार कर रहे हैं। हमें इन लोग की तरह मुझे कुछ नहीं करना, हमारा ये कहना है कि हम आपसे आरक्षण भी नहीं मांग रहे भाई, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमको जो स्थान हमारा चाहिए वो दो ना, मैं यही कह रहा हूँ। तो 10% आरक्षण मिला हुआ है, आपको नहीं लगता कि 10% बहन जी आपसे बता देना, कचहरी में चक्कर मारोगे, आपसे बता दें, कचहरी में आप 10% आरक्षण के लिए बोल रहे हो ना, इतना चक्कर मारोगे बहन जी, तब तक डेट चला जाता फार्म भरने का। मैं खुद, हमारे भतीजे हैं, भाई हैं, हम लोग हैं, मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ, धर्म जागरण देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, मैं सच के साथ खड़ा रहूँगा। संघ कहता है सच के साथ रहो। बहुत लोग ऐसे हैं, संघ के व्यक्ति हैं, आप देखे भी होंगे, कहते हैं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ, लेकिन सच के साथ खड़ा हूँ। ये सब जो कर रहे हैं ये हमारे अपने परिवार के, हम लोग को यार सरकार जो है पीछे दबा रही है। अब इन लोग से करें, इनको दबाओ, इनको मारो। अब हम लोग क्या ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहे हैं तो कौन गलत? लेकिन सर यूजीसी पे तो रोक लग गया ना, तो कैसे दबा रही है? कहाँ रोक लग गया? अरे स्टे से क्या होता है, कल फिर खोल देगा कोई। जब मैं किसी के पीछे नहीं भागता हूँ तो हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमने कभी एक इतिहास के पन्ने खोल के दे दीजिए कि हमारे सामान्य वर्ग के ठाकुर हो, बाभन हो, बैस हो, कैस हो, कोई भी हो, किसी के प्रति कुछ बोला हो? कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमें मालूम है खुद ही हम गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही हमें पानी मिलेगा, हमें देने वाला कोई नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? सोनू राजपूत। सर ये बताइए कि यहाँ पे यूपीएससी में एज बढ़ाने की बात क्यों हो रही है और ईडब्ल्यूएस में आरक्षण की बात क्यों हो रही है? मैम जो जनरल कैटेगरी है उसको सब साइडलाइन कर रहे हैं। सर्वण समाज का अगर देखा जाए वोट बैंक तो भाजपा में 99% पूरा भाजपा को समर्थन है, और मगर जो भाजपा में साइडलाइन कर रही है। अगर देखा जाए तो अभी SC ST के सामने वो चल रहा है, ठीक है। हमारे जो हैं राजपूतों ने अम्बेडकर साहब को पढ़ने के लिए विदेश से ब्राह्मणों और ठाकुरों ने कराए, जो पढ़ के आए, सब चीज़ करी, और आज हमें वंचित कर रहे हैं मैडम, हर चीज़ से वंचित कर रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस का ये है कि अगर कोई छात्र है, कोई भी व्यक्ति बोल जाए कि भाई ये नेतागिरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको साइड लाइन कर लेंगे, साइड हटा देंगे। इसमें कोई मतलब नहीं है मैडम। आपको किस किस चीज की व्यवस्था नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से? 500 कुछ रियासतें दी ठाकुरों की, वो हमने भारत में कई लाखों एकड़ जमीन दे दी, और हमें हर चीज से, जो मेरी वाइफ है BHM करा पीपुल्स यूनिवर्सिटी से, जो जनरल कैटेगरी का एक फॉर्म भरता है तो उसका आता है 1600 कुछ रुपए, SC ST वाले 0। मेरी वाइफ की जो फीस भर रहा हूँ, फीस का आता है 2 लाख रुपए के समथिंग, और उन लोगों के लिए फ्री है। माने हमारे समाज में क्या गरीब नहीं है क्या? तो फिर ये धरना क्यों दे रहे हैं जब इनको इतनी आरक्षण, इतनी छूट मिली है, तब भी ये क्यों मांग कर रहे हैं? मैडम कोई कहाँ छूट मिली है बताओ? इनको तो मिली है, ST SC OBC को तो मिली है। आपने स्टडी करी है, कॉलेज में जाके देखो ना। ये ईडब्ल्यूएस का जो है, इसमें क्या कर सकते हैं ये बताओ? अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके ऊपर ही अगर गलत कोई भी कोई आप ही बोल दो कि भैया हम SC वाले हैं, हम ये फालतू बातें कर रहे हैं, सामने वाला सस्पेंड हो जाएगा। अब गरीब किस घर से ठेला लगाने वाला है, क्या है क्या नहीं है? मैडम जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मैं तो यही बोलता हूँ, अगले जो मेरे बच्चे पीढ़ी हो रहे हैं, ये बोलूँ जनरल कैटेगरी में पैदा ही होना बेकार है। अच्छा, क्योंकि देखो ना मैडम, ये दिल्ली में हम MP से आके जहाँ दिल्ली में खड़े हुए हैं, मांगे उड़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ? तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे स्वर्ण इतने परेशान है, दूसरे एक तरफ यूजीसी का मामला है, दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस की मांग चल रही है। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे जो मांगे चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि स्वर्ण परिवार में जन्म लेना ही इस वक्त मुसीबत हो गई है। जिस भाजपा को हम लोग इतना वोट देते हैं, आज वही भाजपा हमें साइडलाइन कर रही है, और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण से कह रहे हैं हमें किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, बस हमें हमारे लिए फैसिलिटीज दे दी जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी स्वर्ण हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।